क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? रात को सोने जाते हो लेकिन दिमाग शांत नहीं होता, विचार आते रहते हैं एक के बाद एक। कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंता, और तुम सोचते रहते हो, क्यों मेरा मन इतना सोचता है? क्यों मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता? सच ये है, दुनिया के ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि हम विचारों को पकड़ लेते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है और उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहता, विचार एक के बाद एक आते रहते हैं। तुम सोना चाहते हो लेकिन दिमाग सोचता रहता है। तुम आराम करना चाहते हो लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। इसी अवस्था को लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना। लेकिन सवाल है, मन इतना क्यों सोचता है? असल में मन को नियंत्रण पसंद है। वो हर चीज को समझना चाहता है, हर स्थिति को पकड़ना चाहता है। उसे लगता है अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह समझ में नहीं आता। जीवन हमेशा अनिश्चित है और यही बात मन को परेशान कर देती है। इसलिए मन हर समय सोचता रहता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। धीरे धीरे यह सोच एक आदत बन जाती है और इंसान हर छोटी बात पर सोचने लगता है। अब एक छोटी कहानी समझो। एक युवक था, उसका नाम आरव था। आरव बहुत बुद्धिमान था लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हर बात के बारे में सोचता रहता था। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, उसने सही फैसला लिया या नहीं, ये सारे विचार उसके दिमाग में घूमते रहते थे। धीरे धीरे वो बहुत थक गया, क्योंकि शरीर नहीं है, उसका मन थक रहा था। एक दिन वह जंगल की ओर चला गया। दुख इसलिए है कि जीवन कठोर है। वहां एक शांत साधु बैठा था। आरव ने उनसे कहा, मेरा मन बहुत सोचता है, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले यह समझो कि विचार समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम विचारों को बहुत गंभीरता से लेते हो। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, आज से एक छोटा प्रयोग करो। जब भी विचार आए उसे पकड़ना मत, बस उसे देखना। जैसे कोई नदी बहती है वैसे ही विचार भी बहते हैं। तुम नदी नहीं हो, तुम सिर्फ
किनारे पर खड़े हो। आरव ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन विचार बहुत तेज आए, दूसरे दिन भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक नई बात समझ आई। विचार आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। अगर उन्हें पकड़ा ना जाए तो वे खुद खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर विचार के पीछे नहीं भागता था और उसी दिन उसे समझ में आया कि ओवर थिंकिंग का कारण विचार नहीं है, कारण है हमारा उनसे जुड़ जाना। अगर हम विचारों को पकड़ते नहीं तो वे ज्यादा देर टिकते नहीं। इसलिए अगर तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है सिर्फ देखना, अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे मन की गति कम होने लगेगी और एक दिन तुम देखोगे कि वही मन जो कभी रुकता नहीं था अब शांत बैठा है, और उसी शांति में जीवन की असली सुंदरता दिखाई देती है। तभी समझ आता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। अब एक और गहरी बात समझो, मन को हमेशा कुछ न कुछ करना होता है। अगर कोई काम नहीं होता तो वह विचार बना देता है। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो तो विचार और ज्यादा आते हैं। मन खाली नहीं रह सकता, उसे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है। लेकिन यही व्यस्तता धीरे धीरे चिंता बन जाती है। तुमने शायद महसूस किया होगा, कभी कभी तुमने ज्यादा काम नहीं किया फिर भी तुम थके हुए महसूस करते हो। उसका कारण है लगातार चलने वाले विचार। हर विचार थोड़ी ऊर्जा ले जाता है और जब विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मन थक जाता है। आज का मनुष्य अक्सर इसी कारण थका हुआ रहता है। अब एक छोटी कहानी समझो। एक आदमी था, वह हमेशा सोचता रहता था, अगर भविष्य खराब हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो। इन विचारों ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन वह एक शांत स्थान पर गया। वहां उसने पहली बार अपनी सांस को महसूस किया। सांस अंदर जा रही थी, सांस बाहर आ रही थी। वह बस उसे देखता रहा। कुछ ही देर में विचार थोड़े कम हो गए और पहली बार उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। तभी उसे समझ में आया कि शांति बाहर नहीं है, वह हमेशा भीतर थी। बस मन की दौड़ उसे छुपा रही थी। अगर ये बात आपको समझ आई तो कुछ पल रुककर अपने मन को देखिए। शायद आप पाएंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से आपके भीतर ही थी।